हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिवीजन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम वो सारी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं जो कि आप लोग अपनी क्लास 3rd में सीख कर आए हो। सो स्टार्ट करते हैं विद राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच न्यूमरल। सो अब हमारे पास नंबर है 5087 एंड इसका नंबर नेम क्या होने वाला है 5087। देन बच्चों, नेक्स्ट न्यूमरल हमारे पास क्या है 1278 एंड इसका नंबर नेम क्या होने वाला है 1278। सो इस तरह से आप लोग इन गिवन न्यूमरल्स के नंबर नेम्स लिखोगे। देन बच्चों, नेक्स्ट वी हैव राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द नंबर नेम्स। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको इन नंबर नेम्स के न्यूमरल्स लिखने हैं। सो वी हैव 9481, सो इट इज 9481। देन वी हैव 4056, सो 4056। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 7060, सो वी हैव 7060। देन 3501, सो इट विल बी 3501। Then we have fill in the blank. So बच्चों, dash comes just after 3157. So 3157 के just बाद में क्या आता है 3158. Dash comes just after 2009. So 2009 के just बाद क्या आता है 2010. Then 1 2 3 4 comes just after. So 1 2 3 4 जो है वो किसके just पहले आता है। So 1 2 3 4 जो है वो 1 2 3 5 के just पहले आता है। सो बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 1 2 3 4 comes just after, यानी कि 1 2 3 4 just किसके बाद आता है। सो 1 2 3 के just बाद आता है 1 2 3 4। देन वी हैव 6256 just comes just after. सो 6256 कौन से नंबर के just बाद में आता है। सो इट इज 6255। देन वी हैव राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। सो बच्चों, यहाँ पे हम इन नंबर्स को लिखने वाले हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में, दैट इज 2000। 0 100 पे है बट ये 0 ही रहने वाला है। देन वी हैव 30 एंड 8। देन वी विल राइट 6540 देन 6 एंड इस तरह से आप ये रिमेनिंग पार्ट एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों, 5th हमारे पास है, हमको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है इन कलर डिजिट्स की। सो 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 500, 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 60 है, 8 की 8000 है, 7 की 7 है। Then we have compared the following numbers. So बच्चों, 5834 is less than 6523. देन बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है 2775 इज लेस देन 586 एंड इसी तरह से आप ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों, 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने हैं विदाउट रिपीटिंग दीज 4 नंबर्स। सो अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का मतलब क्या है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। सो वी विल राइट 7521। Here we are going to write 6421, then we have 8752 and then we have 8320. देन अब हमको इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। सो आप इन नंबर्स को अरेंज करोगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन हम लोगों को ऐड करना है इन नंबर्स को। तो 2 + 6 is 8, 6 + 8 is what? 6 + 8 will be 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 1 carry, then 5 + 1 6, 6 + 2 8, 4 + 3 7. Then we have 5 + 7. So then we are going to add 5 into 7. So 8, 9, 10, 11, 12. So 1 carry,
4 plus 1 5, 5 plus 6 11. Then we have 2 plus 1 3, 3 plus 3 6. Then 7 plus 6 बच्चों कितना होने वाला है? 8 9 10 11 12 13. So हम यहाँ पे लिखेंगे 13. So इस तरह से अब आप लोग इन नंबर्स को ऐड करोगे. Then next we have subtract the following. So 5 minus 4 1. Then 4 में से 6 minus नहीं हो सकता, so हम यहाँ से एक कैरी लेंगे. 14 minus 6 कितना होगा? 13 12 11 10 9 8. Then 5 minus 2 3. 8 minus 6 2. Then बच्चों इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इन नंबर्स को क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट. Then we have find the product. So बच्चों 2 into 7 14, 1 carry, 3 2s are 6 7, 4 2s are 8, 3 2s are 6. Then we have 4 3s are 12, 1 carry, 4 5s are 20. Then we will write 21, 2 carry. 4 7s are 28. Then 1 carry. बच्चों 2 जो है वो इधर कैरीड है, so 28 plus 2 कितना हो जाएगा? 30. So 3 इधर कैरी. Then 4 9s are 36 and 36 plus 3 will be 39. So इस तरह से आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे. Then we have find the quotient. So अब आप लोग यहाँ पर डिवाइड करने वाले हो 5 7 2 4 को 2 से. So 2 5 7 2 4. So 2 के टेबल में 2 पे आता है 4, 1 इधर आया. Then 2 के टेबल में 17 से छोटा क्या आता है? 16 जो कि आता है 8 पे. Then इधर 1 बचा, 2 को हम नीचे लेकर आए. 2 के टेबल में 6 पे आता है 12 एंड ये कंप्लीट. Then 2 के टेबल में 4 जो है वो कब आता है? वो आता है 2 पे एंड यहाँ पे ये भी कंप्लीट. सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया? 2862. सो आप लोग यहाँ पर लिखोगे 2862. इसी तरह से अब आप ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे. देन बच्चों हमको पुट करना है साइन लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का. सो 5/8 और 7/8 में से कौन जो है वो ज्यादा बड़ा होने वाला है? सो 7/8 इज ग्रेटर दैन 5/8. सिमिलरली बच्चों अब आप यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट्स को एक बार प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव फाइंड द सम. सो 6/5 प्लस 3/5 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? 9/5 के. देन 7/18 और 6/18 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? 16 में वी आर गोइंग टू ऐड 7. सो 17 18 19 20 21 22 23. सो आंसर विल बी 23/18. देन वी हैव फाइंड द डिफरेंस. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर 14 5 minus 8 is equals to what? So बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे 8/14 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 5/14 को. सो 8 minus 5 कितना आ जाएगा? 3. सो इट विल बी 3/14. सिमिलरली यही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं. सो 17 minus 7/18 आंसर आएगा हमारे पास 10/18. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन बच्चों हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे. सो अब हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने वाले हैं रुपीज या फिर पैसे के अंदर. सो हमको यहाँ पे दे रखा है 506 पैसे. सो अब आप क्या करोगे? आप इसको कन्वर्ट करोगे रुपीज के अंदर. देन वी हैव कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर. सो बच्चों अब आप लोग इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने वाले हो मीटर के अंदर. सो अब आप लोग यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है 444 सेंटीमीटर. सो बच्चों सेंटीमीटर जो है वो छोटा होता है एंड मीटर जो है वो बड़ा होता है. सो इसलिए आप लोग क्या करोगे? आप 444 को डिवाइड कर दोगे 100 से एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर. देन सिमिलरली हमको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स. सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 6 kg कितने ग्राम्स के इक्विवेलेंट होने वाला है? 6000 ग्राम्स. देन बच्चों हमको कन्वर्ट करना है लीटर एंड ml में. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. सो यहाँ पे 4000 ml को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से एंड ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 4 लीटर के. देन बच्चों नेक्स्ट आपको ये सारे पार्ट्स को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है. देन वी हैव क्वेश्चन 21. सो मिस्टर राजन जो है वो अर्न करते हैं इतने पैसे पर मंथ. विशाल अर्न करता है ₹550.25 लेस दैन मिस्टर राजन. तो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विशाल? सो अब आप लोग क्या करोगे? आप राजन की इनकम में से विशाल का जो ये अमाउंट है, जितने पैसे ये कम लेस
जितने ये कम पैसे कमाता है, सो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। सो आप लोगों को करना क्या है, 4540.6 में से आप लोगों को माइनस करना है 550.25 को, एंड जो अमाउंट आपको मिलेगा वो ही है विशाल की सैलरी। देन शिवानी जो है वो मार्केट गई 60 रुपीज के साथ। उसने एक बॉल खरीदी 6 रुपीज 20 पैसे की, एक डॉल खरीदी 16 रुपीज 40 पैसे के, एंड एक टी पैकेट खरीदा 17 रुपीज 10 पैसे के। सब उसके पास कितने टोटल पैसे बचे, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करोगे एंड उसको ये टोटल मनी में से माइनस करोगे, तो आपको मिल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। देन बच्चों लेंथ ऑफ रिबन जो है वो 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है। रोहित ने इसमें से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कट कर दिया, तो अब कितना रिबन बचा, सो हम इसमें से टोटल में से रोहित वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। सो इसी तरह से आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों आपको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू डेज। सो हमारे पास है 9 मंथ्स। सो बच्चों हमारे पास एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज, एंड 9 मंथ्स के अंदर कितने डेज हो जाएंगे, 9 into 30। देन 10 वीक्स, सो 1 वीक में वी हैव 7 डेज, सो 10 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 7 into 10। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इनको सॉल्व करोगे। देन आपको ड्रॉ करना है हैंड्स फॉर दिस टाइम। सो 11 क्लॉक के लिए शॉर्ट हैंड जो है वो 11 पे होगा एंड लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे होगा। 2:45 के लिए जो शॉर्ट हैंड है वो 2 और 3 के ऐसे बीच में होगा, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर होने वाला है, वो 9 पर होने वाला है। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन टाइम को रिप्रेजेंट करोगे। देन काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच फिगर। सो आपको इन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स है, 16, एंड यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है वो भी आप लोग काउंट करोगे। देन बच्चों वी हैव अ ट्राइंगल, उसकी साइड्स जो है वो ये है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, तो हम इन सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आपको सारी चीजें जो है वो याद आ गई होगी, एंड नाउ यू आर फुली प्रिपेयर टू एंटर इन योर 4th क्लास। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हमारी 4th क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।